सोचो, इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, जबकि हर साल लाखों वैकेंसीज निकलती है, एग्जाम्स हो रहे हैं और यहाँ तक प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो कर रही है। तो फिर लाखों करोड़ों यूथ बेरोजगार क्यों है? क्या प्रॉब्लम सिर्फ सरकार की है या कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार हम खुद भी हैं? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि लास्ट सेक्शन में मैं बताने वाला हूँ कि ये क्राइसिस अगले 10 सालों में और डेंजरस क्यों होने वाला है और आप इस ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकते हो। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है? सबसे पहले एक बात क्लियर करता हूँ, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं मिल रही ये नहीं है, बल्कि सही स्किल्ड के साथ जॉब नहीं मिल रही। ये मिसमैच है और यही सबसे बड़ा क्राइसिस है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली तोड़ते हैं। इंडिया दुनिया के सबसे यंग देशों में से एक है। हर साल लाखों नए ग्रेजुएट्स मार्केट में इंटर कर रहे हैं, लेकिन क्या उतनी स्पीड से जॉब क्रिएट हो रही है? नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऑटोमोशन की तरफ जा रही है। एआई मशीन और टेक्नोलॉजी मेन पावर काम कर रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज निकलती है और फॉर्म लाखों में भर जाते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, अगर 10,000 वैकेंसीज हैं और 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो 9,90,000 लोग बाहर हो जाएंगे। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं, ये एक भीड़ है, डिग्री है, स्किल नहीं। ये सबसे अनकंफर्टेबल सच है। इंडिया में करोड़ों स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री बार बार बोलती है रोजगार योग्य स्किल की कमी है। गांव हो या शहर, ज्यादातर लोग सेफ डिग्री चूज करना पसंद करते हैं, लेकिन डिमांड बेस्ड स्किल डेवलप नहीं कर पाते। रिजल्ट क्या आता है फिर? वैकेंसीज हैं, कैंडिडेट भी हैं, लेकिन दोनों मैच नहीं हो रहा। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। इलेक्शन के टाइम एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जैसा कि रोजगार देंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ओपन कराएंगे, स्टार्टअप प्रमोट कराएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में होता क्या है? प्रोजेक्ट डिले, रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाली थी वह पोस्टपोन हो जाती है, रिजल्ट अटके हुए रहते हैं। ये सब युवाओं के भरोसे को तोड़ता है। जब एग्जाम 2 से 3 साल डिले हो जाए तो सिर्फ एक वैकेंसी नहीं रुकती, एक जिंदगी रुक जाती है। तो सरकार को इस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट, क्या सिर्फ सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है या हम भी सिस्टम को पुश नहीं करते? इंडिया में एक कॉमन माइंडसेट है, गवर्नमेंट जॉब बेहतर होता है, बिजनेस रिस्की होता है, स्किल बाद में बनाएंगे। हमारा सोच रहता है कंपटीशन में बैठ जाओ और ट्राई करते रहो। लाखों लोग एक ही एग्जाम के पीछे 4 से 5 साल लगा देते हैं और बैकअप प्लान नहीं रहता। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब रोजगार नहीं है, बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर ये भी रोजगार है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि अगर सिस्टम और माइंडसेट दोनों नहीं बदले तो अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ नंबर नहीं रहेगा, यह सामाजिक अस्थिरता बन सकता है। रियलिटी बेस्ड रोड मैप, पॉलिटिक्स को जवाबदेही बनना होगा, भर्ती प्रक्रिया को फिक्स करना होगा कि हर साल इतने पोस्ट आएंगे, एग्जाम को टाइम पर कराना चाहिए, पेपर लीक होने पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। यूथ को माइंडसेट शिफ्ट करना होगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब टारगेट करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी के पीछे भागना ये गलत है। हमेशा बैकअप जरूर रखो। और अगर आप 20 से 35 एज ग्रुप में हो और आप सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे हो तो आप अपना सबसे कीमती समय नष्ट कर रहे हो। अब बस इतना बोलना चाहूंगा कि फ्यूचर में जॉब कम नहीं होगी, लेकिन हमें खुद से रोजगार ढूंढना होगा, क्योंकि जो सीखेगा वह आगे निकल जाएगा और जो सिर्फ इंतजार करेगा वह पीछे रह जाएगा। अगर आप सिर्फ कंप्लेन करना चाहते हो तो वीडियो को आप बंद कर सकते हो, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं इंतजार नहीं आगे बढ़ूंगा। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के पास जो सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करते हैं और खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करते। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।